वेलकम टू ब्रश अप योर इंग्लिश। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेंसेस है। आज हम टेंसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक टाइप को अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाए कि टेंसेस एक्चुअली क्या होते हैं और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं विद द एक्सरसाइजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक टेंसेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टेंसेस का पढ़ लेते हैं। Tenses are the form which the verb takes to show the time of an action. Tenses किसे कहा जाता है? जो एक्शन शो करें, लेकिन कब, कैसे, क्यों, किस वक्त हुआ, उसे हम कहते हैं टेंसेस, यानी कि ज़माना। कब एक्शन हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर के अंदर हुआ। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, टेंसेस रेफर टू द स्टेट ऑफ द वर्ब। The state or tense of the verb explains the time of the action. यानी कि ये वर्ब को भी डिनोट करता है, वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में कि कब कैसे एक्शन हुआ। जैसे हमारे पास कुछ ईडी फॉर्म्स होती हैं, यानी कि रेगुलर, इररेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे पास। इन सारे वर्ब्स के बारे में जो है टाइम को देखकर जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से, कब और कैसे हुआ। इसे कहते हैं टेंसेस, और टेंसेस को उर्दू में ज़माना भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, 3 तरह के टेंसेस होते हैं हमारे पास। प्रेजेंट यानी कि जो अभी की हम बात कर रहे हैं, हाल की, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट मतलब कि हम जो है गुजरे हुए कल की बात कर रहे हैं और फ्यूचर आने वाले कल की। अब टेंसेस जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं। इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंस भी वैसे कहा जाता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि प्रेजेंट की 4 टाइप्स हमारे पास हो गई। इन चारों टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 4 टाइप है हमारे पास टेंसेस की, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अभी। इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस। सबसे पहले सिंपल टेंस को पढ़ लेते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें या तो फिर सिंपल टेंस कहें, सेम बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन विच इज़ रेगुलर, नॉर्मल और ट्रू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट्स के बारे में बताता है, फैक्ट्स के बारे में बताता है और आपको टाइम टेबल्स के बारे में बताता है। अब ये किस तरीके से बताता है वो हम डिस्कस करते हैं। हैबिट्स यानी कि जो आपकी डेली रूटीन्स होती हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 9 AM एवरी मॉर्निंग। फैक्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। टाइम टेबल, स्कूल बिगिनस एट 7 AM। यानी कि जो डेली रूटीन में काम हो रहे हैं, डेली बेसिस पे जो काम हो रहे हैं, उन चीज़ों के लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर मतलब डेली रूटीन, नॉर्मल जो डेली बेसिस पे चीज़ें हो रही हैं, और ट्रू यानी कि फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। हैबिट्स हमारी कोई भी हों, जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट मतलब आप डेली बेसिस पे ब्रेकफास्ट करते हैं। यानी कि आप डेली बेसिस पे ब्रेकफास्ट करते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन विच इज़ रेगुलर, नॉर्मल और ट्रू। रेगुलर, नॉर्मल और ट्रू मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारी डेली हैबिट्स के अंदर हो रही हैं, डेली बेसिस पे हो रही हैं, उसे हम रेगुलर एक्शंस कहेंगे। नॉर्मल भी मतलब डेली बेसिस पे कॉमनली वो चीज़ें की जा रही हैं, और ट्रू यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ। अब जैसे कि हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और टाइम टेबल्स के बारे में। इसे कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। अच्छा, हैबिट के बारे में आप किस तरीके से बात करते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 9 AM एवरी मॉर्निंग। यानी कि ये काम डेली बेसिस पे, हैबिचुअलिटी की बेसिस पे हो रहा है, यानी कि ये काम हम रोज़ कर रहे हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 9 AM एवरी मॉर्निंग मतलब डेली बेसिस पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी हैबिट हो गई। जब भी हैबिट के बारे में बात करेंगे तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और सेकेंड चीज़ फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ। द सन राइजेज इन द ईस्ट। बिल्कुल, सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि
जो सनराइज़ होता है वो हमेशा ईस्ट से ही राइज़ होता है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स अ फैक्ट। तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। टाइम टेबल्स के बारे में, स्कूल बिगिनस एट 7 AM, ये भी हमारा डेली बेसिस पे काम हो रहा है, यानी कि डेली बेसिस पे यही चीज़ चल रही है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। रेगुलर, नॉर्मल और ट्रू, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि इन 3 चीज़ों के बारे में जब भी बात करेंगे तो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही फॉलो करना है। अब इसके रूल्स देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस इज़ एडिड विद द वर्ब। आपने बेस फॉर्म के साथ जो है एस ऐड करना है यहाँ पर। However, is negative and interrogative sentences do, does is added to the base form of the verb. अब बेस फॉर्म हम किससे कहते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। बेस फॉर्म यानी कि रूट फॉर्म या रूट वर्ड्स भी कहा जाता है, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास गो हो गया, कम हो गया, बाय हो गया, ये हमारे पास बेस फॉर्म में, या तो आप इनको रूट फॉर्म्स भी कह सकते हैं। अब आपने एस और ई एस कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने एस और ई एस का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, अफर्मेटिव टेंस के अंदर जो है आपका सिंपली एस और ई एस वर्ब के साथ लगेगा, और उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर डू और डज का इस्तेमाल होगा। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए एक्सरसाइज के थ्रू। फर्स्ट वन है हमारे पास, डैश ही डैश फॉर अ वॉक। अब हमने यहाँ पर गो का इस्तेमाल करना है और ये इंटेरोगेटिव है, आपको पता लग गया क्वेश्चन मार्क से कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ही है तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर हम डू या डज में से हम कोई भी एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या लगेगा हमारा यहाँ पर, डू लगेगा या डज लगेगा। ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर डज का इस्तेमाल करेंगे। डज ही गो फॉर अ वॉक, डज ही गो फॉर अ वॉक। सेकेंड सेंटेंस है, शी डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग गेट, और नेगेटिव सेंटेंस है ये। नेगेटिव में हमने क्या करना है, जैसे पहले बताया डू और डज का हमने नॉट का इस्तेमाल कर देना है नेगेटिव में। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, शी भी जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पर, शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि नेगेटिव में हमने डज नॉट का यहाँ पर यूज़ कर लिया। थर्ड सेंटेंस है, द पियोन डैश द बेल एट 9 o'clock। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर पियोन है, ये समझ लो एक नाम है, पियोन रिंग्स द बेल एट 9 o'clock, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल कर दिया। जब कोई नाम होगा तो आप उसके साथ जो है एस और एस लगाएंगे। आई डैश माई पेरेंट्स ओबे, अब हमने ओबे यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो हम क्या लगाएंगे, आई। नंबर 5 सेंटेंस है हमारे पास, वी डैश आवर टीचर्स। यहाँ पर रिस्पेक्ट लगेगा एज अ वर्ब, जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लगाएंगे, रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। 6 नंबर है, वी डैश आवर प्रेयर्स इन द मॉर्निंग। यहाँ पर क्या लगेगा हमारे पास, वी से आवर प्रेयर्स इन द मॉर्निंग, अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। नंबर 7, शी डैश स्वीटली, नेगेटिव है तो क्या लगेगा, शी के साथ, ही शी इट के साथ क्या लगता है, डज नॉट, तो नॉट, हम नेगेटिव है तो हम नॉट यहाँ पर लगा देंगे। शी डज नॉट सिंग स्वीटली, शी डज नॉट सिंग स्वीटली। अगर यहाँ पर वी होता तो हम डू नॉट लगा देते। नंबर 8 है, डू यू डैश स्वीट्स, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क देख लेना है पहले। क्वेश्चन मार्क है तो मतलब सवालिया जुमला है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू डैश स्वीट्स, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू यू लाइक है यहाँ पर, तो हमने
सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? डू यू लाइक स्वीट्स। सेकंड पर्सन के साथ हम कोई एस और यस नहीं लगाएंगे। डू यू लाइक स्वीट्स। अब हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सब एग्जाम्पल्स के साथ कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट्स एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट, यानी कि जो भी एक्शंस जो इस वक्त हो रहे हैं उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं कि एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, इस टाइम पे जो मैं बोल रही हूँ तब एक्शन हो रहा है। टेम्पररी एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ होता है। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर दीज डेज, यानी कि अभी की ही हम बात कर रहे हैं। अरेंज्ड फ्यूचर के लिए यूज़ होता है आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कि वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दिस थिंग। और थर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो यूज़ किया जाता है कुछ अंडरलाइन कर लूँ ताकि आपको याद रहे। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कि आपने आई के साथ एम का इस्तेमाल करना है। गोइंग टू दिल्ली टुमारो अरेंज्ड फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पररी एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, अरेंज्ड फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, और एक्टिविटी नाउ, यानी कि जो भी काम हम अभी इस वक्त कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि मैं बात कर रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं, कोई समझ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, शी इज़ स्टडिंग, वो पढ़ रही है। तो जो भी काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होगा उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे। अब मैं आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ रूल्स शेयर करती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ing ऑफ द मेन वर्ब एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब टू बी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो है हम ing फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ing फॉर्म हम किस तरीके से बनाते हैं? मतलब कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो उसके साथ हमने ing लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। जैसे कि बाय, BUY, बाय एक वर्ब है, बाइंग हो गया, स्लीप के साथ स्लीपिंग हो गया। स्टडी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, हमने ing लगाकर उसको स्टडिंग कर दिया। इसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, ing फॉर्म भी कहा जाता है। बाइंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, यानी कि आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस करके ing लगा देना है, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। और वर्ब टू बी, वर्ब टू बी हमारे पास क्या होते हैं? इज़, एम, आर। इज़, एम, आर जो है हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब कह दें या हेल्पिंग वर्ब कह दें, सेम बात है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से पता लग जाएगा। नंबर 1 है डैश इट डैश टुडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से पता लग रहा है। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज़ इट, फर्स्ट फॉर्म रेन, ing लगा दी, इज़ इट रेनिंग टुडे, और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। रेन फर्स्ट फॉर्म थी, हमने ing लगा के उसको रेनिंग कर दिया। इज़ इट रेनिंग टुडे। सेकेंड है डैश द पियोन डैश द बेल। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इज़ द पियोन रिंगिंग द बेल। रिंग फर्स्ट फॉर्म थी, हमने ing लगा दी। इज़ द पियोन रिंगिंग द बेल, ये भी हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हमने यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल किया है। इज़ द पियोन रिंगिंग द बेल। नंबर 3 देखते हैं। डैश द बॉयज़ डैश फुटबॉल। आर द बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है ing का ही इस्तेमाल होगा। वर्ब में हमेशा ing लगेगा, इज़ हो चाहे एम हो चाहे आर हो, इसमें हमने ing ही यूज़ करना है। नंबर 4 है ही डैश अ पिक्चर। अब क्या हम लगाएंगे? ही के साथ क्या लगेगा? इज़, ही इज़ ड्राइंग अ पिक्चर। ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म और ing हमने साथ में लगा दी। अब एम किसके साथ लगेगा हमारा? एम
फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा, और फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे। इस किसके साथ इस्तेमाल होगा हमारे पास? इस थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इसका इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से? ही, शी, इट और कोई भी नाम हो उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहेंगे। ही, शी, इट या कोई भी नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन आए, और आर हमारे पास जो है वो किसके साथ इस्तेमाल होगा? फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्लूरल, वी, यू और दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। आर किसके साथ यूज़ करेंगे? वी, यू, दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया हमारे पास, और थर्ड पर्सन हो गया हमारे पास। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस कुछ और भी करते हैं। नंबर 5 है वी डैश आर लेसन्स। वी आर लर्निंग आर लेसन्स। अब हमने यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म यूज़ किया फर्स्ट के साथ और आर का इस्तेमाल किया, क्योंकि वी था जैसे हमने पहले पढ़ा है, वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6 है शी डैश नॉट डैश फूड। अब शी के साथ हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास क्या है? कुक है और नेगेटिव सेंटेंस है और नॉट लगा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। शी इज़ नॉट, कुक है तो हमने आईएनजी लगा दी, कुकिंग, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। नंबर 7 है आई डैश अ लेटर। अफर्मेटिव है, आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म राइट है, राइट के साथ हमने आईएनजी लगा दी, आई एम राइटिंग अ लेटर। नंबर 8 है यू डैश अ रेस। रन लगाना है, अफर्मेटिव है, यू के साथ क्या लगेगा हमारे पास? यू के साथ आर का इस्तेमाल होगा, यू आर रनिंग अ रेस, यू आर रनिंग अ रेस। अफर्मेटिव मतलब सिंपल, यहाँ पर NING लग जाएगा। Present perfect tense. Present perfect tense represents an action or situation that started in the past and continues in the present. यानी कि ऐसी सिचुएशन जो कि पास्ट के अंदर स्टार्ट हुई हुई हो और अभी तक कंटिन्यू हो प्रेजेंट के अंदर, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में स्टार्ट हो, पास्ट में कंटिन्यू हो इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट। अब पास्ट एक्सपीरियंस चाहे आप कह ले वी हैव मेट बिफोर, यानी कि आपका कोई भी पास्ट का एक्सपीरियंस हो। इसमें जो एडवर्ब्स यूज़ होते हैं फॉर, सिंस, जस्ट, नेवर, एवर and yet, we can use these adverbs here. Time expressions, today, recently, this morning, ये हम present perfect tense के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुई हुई हो पास्ट के अंदर, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स हैं, हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। ईडी फॉर्म जिसे हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं या तो इरेगुलर फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं वर्ब्स की। पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप क्लास में कोई काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं आई हैव डन माई वर्क। टीचर को फ़ौरन से क्या कहते हैं? आई हैव डन माई वर्क, मतलब आपका काम अभी अभी ख़त्म हो चुका है, यानी कि रिसेंटली ख़त्म हुआ है। एक्शन पास्ट में चला गया लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब्स का आपने याद रखना है, दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, हैज़ और हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। हैज़ किसके साथ यूज़ होगा और हैव किसके साथ यूज़ होगा, ये देख लेते हैं। थर्ड पर्सन
सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा, और बाकी जो रिमेनिंग हैं उनके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। अब कौन कौन से हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर? ही, शी, ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि प्रॉपर नाउन जिसे हम कहते हैं, और रिमेनिंग आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, यानी कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हमारे पास बच जाते हैं उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस देख लेते हैं सेंटेंसेस। नंबर फर्स्ट है आई डैश माई होमवर्क। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव में हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है। अब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट का कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी कि फिनिश के साथ हमने ईडी लगा दिया यहाँ पे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसको, और हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल कर दिया। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, और नॉट हमने नेगेटिव की वजह से यहाँ पे लगाया है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही डैश फर्स्ट इन द क्लास। अब हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें इस्तेमाल करनी है। स्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? और सिंपल टेंस हमने यूज़ करना है, यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है हमारे पास, ही हैज़ स्टूड फर्स्ट इन क्लास, यानी कि स्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टूड। ही हैज़ स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। नंबर थर्ड है हमारे पास, डैश यू डैश योर स्कूटर। सेल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म, और हमने इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। हैव यू सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। हैव यू सोल्ड योर स्कूटर? दे डैश देयर एनिमी। अफर्मेटिव बनाना है डिफीट। डिफीट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास क्या होगी? डिफीटेड। दे हैव डिफीटेड देयर एनिमी। हैव डिफीटेड देयर एनिमी, ये आपने याद रखना है। हैव किसके साथ यूज़ करना है और हैज़ किसके साथ हमने यूज़ करना है। नंबर फिफ्थ सेंटेंस है, डैश शी डैश अ कार। बाय और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैज़ शी, बाय की थर्ड फॉर्म क्या है? बॉट। हैज़ शी बॉट अ कार, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नंबर सिक्स है, वी डैश द मैच। सिंपल सेंटेंस बनाना है हमने। वी के साथ क्या इस्तेमाल होगा? और विन की थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? वी हैव, विन की थर्ड फॉर्म वॉन, वी हैव वॉन द मैच। वी के साथ हैव का इस्तेमाल कर दिया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। नंबर सेवन है, द पियोन डैश द बेल। रिंग है यहाँ पर और नेगेटिव है। द पियोन, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? द पियोन हैज़ नॉट, द पियोन हैज़ नॉट रंग द बेल। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रंग, RUNG। नंबर एट है, वी डैश अ ड्यूटी। डू की थर्ड फॉर्म क्या है? डन, और सिंपल सेंटेंस है हमारे पास। सिंपल सेंटेंस हमने बनाना है, वी हैव डन अ ड्यूटी। वी हैव डन अ ड्यूटी। Let's go through the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. जो काम पास्ट से स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू प्रेजेंट के अंदर वो चल रहा हो, और जिसमें टाइम पीरियड भी शो किया जा रहा हो, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। पास्ट से स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है। इसके रूल्स देखते हैं। हैज़, हैव, हैज़ बीन और हैव बीन यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ING फॉर्म, मतलब फोर्थ फॉर्म कह लें आप इसको, या ING फॉर्म कह दें इसको। हैज़ और हैव के साथ हैज़ बीन, हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ING फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। नंबर वन है, इट डैश सिंस द मॉर्निंग। इट, अब हमने यहाँ पर क्या लगाना है? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी थी हमने, और हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना था। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
सिंस और फॉर की मैं एक अलग से भी वीडियो बना लूँगी, पर जो पास्ट में एक वीडियो बनाई थी पहले उसमें भी सिंस और फॉर अच्छे से क्लियर किया हुआ है। नंबर सेकंड सेंटेंस है शी डैश फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक, यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। सफरिंग हो गया हमारे पास। फीवर फॉर अ वीक, यानी कि यहाँ पर हमने फॉर लगा दिया। सिंस और फॉर हमने यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस के अंदर। नंबर थर्ड है आई डैश फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। आई के साथ अब क्या लगेगा, आई हैव बीन, यहाँ पर हम हैव बीन लगा लेंगे आई के साथ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। हैव बीन और हैज़ बीन कहाँ यूज़ होंगे ये आपने याद रखना है, कहाँ इनका इस्तेमाल होगा। नंबर फोर्थ है ही डैश हिज ब्रदर विद मनी फॉर 5 years हेल्प। ही हैज़ बीन हिज ब्रदर विद मनी फॉर 5 years। हेल्प की जगह पे हमने हेल्पिंग कर दिया, यानी कि आईएनजी फॉर्म कर दिया। नंबर फिफ्थ है वी डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। फाइट है, वी के साथ क्या इस्तेमाल होगा, हैव बीन। वी हैव बीन फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नंबर 6 है हमारे पास शी डैश फॉर अ जॉब फॉर सेवरल मंथ्स। शी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे हम, शी हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर सेवरल मंथ्स। लुक फर्स्ट फॉर्म है और लुकिंग फोर्थ फॉर्म होगी, यानी कि फर्स्ट के साथ आईएनजी। नंबर 7 है डैश ही डैश बुक्स फ्रॉम यू सिंस 1991। बोरो यूज़ किया है, हैज़ ही इंटेरोगेटिव है, हैज़ ही बीन बोरोइंग बुक्स फ्रॉम यू सिंस 1991। हैज़ हमने पहले लगा दिया, ही बाद में, सब्जेक्ट बाद में आया है और बीन उसके बाद आएगा। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, हैज़ ही बीन होगा या ही हैज़ बीन होगा या हैज़ बीन ही होगा, लेकिन हमने ही जो है वो बीच में यूज़ करना है। नंबर 8 है डैश दे डैश देयर वर्क। डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, क्या यूज़ करेंगे, हैव दे बीन डन देयर वर्क और क्वेश्चन मार्क एंड में आ जाएगा, यानी कि डू की रिप्लेसमेंट पे हमने डूइंग कर दिया इसको। हैव दे बीन डूइंग देयर वर्क और क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस। अब आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसको कहते हैं जो भी एक्शंस हमारे फ्यूचर में हो, मुस्तकबिल में हो, जिसे हम प्रेडिक्शंस भी कहा जाता है, प्रेडिक्ट करते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं फ्यूचर फैक्ट्स के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, प्रॉमिसेस, ऑफर्स और थ्रेट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके रूल देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। विल और शैल का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब्स 2 हैं हमारे पास और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। विल और शैल 2 हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। शैल जो है वो आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, बाकियों के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। जैसा कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे सेंटेंस के अंदर देखते हैं आई डैश टू दिल्ली। अब ये अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, अब हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, आई विल गो टू दिल्ली। आप विल और शैल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एम्फेसाइज सेंटेंस के अंदर करना हो तो शैल का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज विल का यूज़ हो सकता है बिल्कुल। वी डैश यू विद मनी। वी शैल हेल्प यू विद मनी। अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पर शैल यूज़ कर लिया, यानी कि हम एम्फेसाइज कर रहे हैं सेंटेंस को,
इसलिए हमने शल का इस्तेमाल किया। वी डैश द रेन एट 4 o'clock। वी विल board the train at 4 o'clock. Number 4, dash she dash in the time. Come. Will she come in time? इंटेरोगेटिव है, will हमने पहले लगा दिया, she बाद में कर दिया और बाकी सेंटेंस come in time हमने वैसा ही यहाँ पर लिख दिया है। नंबर 5 सेंटेंस है हमारे पास, डैश यू डैश मी अ कॉफ़ी। यहाँ पर वर्ब हमारे पास बाय है। विल यू बाय मी अ कॉफ़ी, इंटेरोगेटिव। 6 शी डैश अ रिच मैन। मैरी हमारे पास वर्ब है, अफर्मेटिव है, शी के साथ क्या लगेगा, शी विल मैरी अ रिच मैन। नंबर 7 है, द ट्रेन डैश नॉट डैश ऑन टाइम। अराइव है हमारे पास वर्ब और नेगेटिव है, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। द ट्रेन विल नॉट अराइव ऑन टाइम। द ट्रेन विल नॉट अराइव ऑन टाइम। नंबर 8 है, पाकिस्तान एंड इंडिया डैश अ मैच टुमारो। प्ले और अफर्मेटिव है हमारे पास सेंटेंस। पाकिस्तान एंड इंडिया विल प्ले अ मैच टुमारो। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर ऑनगोइंग और कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर। लाइक अ फ्यूचर एक्टिविटी, वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट एन एक्शन इन द फ्यूचर दैट ओवरलैप्स अनदर शॉर्टर एक्शन और टाइम। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी कि जो भी एक्शन फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू हो रहा हो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसके रूल्स देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास विल बी का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, द रूट वर्ब प्लस आईएनजी। एक चीज़ और आपको यहाँ पर क्लियर करती चलूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस सबके अंदर आपकी जो है फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि कंटिन्यू वाले सेंटेंसेस जो हैं। एक्सरसाइज एक कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जॉन डैश अ पिक्चर पेंट अफर्मेटिव। जॉन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे कंटिन्यूस के अंदर, हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी और हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल बी। जॉन विल बी पेंटिंग अ पिक्चर। जॉन विल बी पेंटिंग अ पिक्चर। नंबर 2 है, आई डैश अ न्यू कार। बाय हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, आई विल बी बाइंग अ न्यू कार। आई विल बी बाइंग अ न्यू कार। शी डैश फॉर द एग्ज़ाम इन मई। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अपीयर है, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शी विल बी अपीयरिंग फॉर द एग्ज़ाम इन मई। नंबर 4 है, दे डैश देयर फ्रेंड्स। दे विल बी इन्वाइटिंग देयर फ्रेंड्स। नंबर 5 है, द स्टूडेंट्स डैश फंड्स फॉर द कार्निवल। वर्ब हमारे पास क्या, कलेक्ट। द स्टूडेंट्स विल बी कलेक्टिंग फंड्स फॉर द कार्निवल। नंबर 6, डैश शी डैश द फूड टू नाइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब कुक है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, विल शी बी कुकिंग द फूड टू नाइट। विल शी के बाद हमारे पास बी इस्तेमाल होगा, विल शी बी कुकिंग द फूड टू नाइट। नंबर 7 है, डैश दे डैश इन द रिवर। इंटेरोगेटिव है, स्विम वर्ब है हमारे पास, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, विल दे बी स्विम। स्विम का क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा इन द रिवर और क्वेश्चन मार्क। नंबर 8 है, ही डैश नॉट डैश हिज फ्रेंड्स। नेगेटिव है, ही विल नॉट बी चीटिंग हिज फ्रेंड्स। ही विल नॉट बी चीटिंग हिज
फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। अब ये जो भी सेंटेंसेस हम कर रहे हैं ये हम हर टाइप से, हर सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू हो रहा होगा। एन एक्टिविटी विल बी कंटिन्यूइंग सम टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि कोई भी काम जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं फ्यूचर के अंदर, वो हो रहा होगा। प्रेडिक्शंस हैं हमारी कि वो कंटिन्यू वो काम होगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम ये भी कह सकते हैं वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो हो रहा होगा, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर, आने वाले कल के अंदर वो काम हो रहा होगा। फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स एंड सिंस फ्राइडे आर ऑल ड्यूरेशंस विच कैन बी यूज्ड। मतलब कि हम जो है सारी ड्यूरेशंस हम सोच सकते हैं कि वो काम 2 हफ्ते का भी होगा, 3 हफ्ते का भी होगा, या तो फिर वो जो है सिंस फ्राइडे, या हमने जो है वो कल से सोचा हुआ होगा, परसों से सोचा हुआ होगा, विच कैन बी यूज्ड विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। ये सारी सिचुएशंस होनी चाहिए, उसमें हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास हैं विल हैव बीन है, प्लस वर्ब ing, प्लस फॉर एंड सिंस। टाइम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों टाइम ड्यूरेशंस के लिए फॉर और सिंस के साथ इस्तेमाल होंगे। ये तीनों टेंसेस जो हमारे पास हैं। वर्ब की ing यानी कि फोर्थ फॉर्म विल हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब है, और फॉर और सिंस का इस्तेमाल होगा और टाइम ड्यूरेशन का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इट डैश फॉर 2 आवर्स। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास? इट विल हैव बीन, और रेन को हमने रेनिंग कर दिया यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। सेकेंड है हमारे पास दे डैश हेयर फॉर मैनी ईयर्स। दे विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स। they will have been living here for many years। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सीमा will have been learning English since 1980। सीमा एक नाम है हमारे पास, उसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया? will have been learning English since 1980। हमने 1980 का जिक्र किया है, यहाँ पर स्पेसिफिक हमने टाइम दिया है 1980, यहाँ से स्टार्टिंग है तो हमने since का यूज़ किया है। नंबर 4 जॉन डैश नॉट डैश मैथमेटिक्स फॉर मेनी ईयर्स। नेगेटिव सेंटेंस है, टीच फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की हुई है यहाँ पर, और नॉट का इस्तेमाल होगा नेगेटिव की वजह से। जॉन विल नॉट हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर मेनी ईयर्स। नंबर 5 है हमारे पास डैश शी डैश इन दिस ऑफिस सिंस 1985। वर्क हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, इंटेरोगेटिव अब हमने बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या इस्तेमाल होगा? विल शी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1985। एग्जैक्ट जो है पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर ईयर दिया गया है तो इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया, और वर्किंग यहाँ पे ing फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल हुई है हमारे पास। नंबर 6 ही डैश नॉट डैश यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेगेटिव की वजह से हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। ही विल नॉट हैव बीन नोइंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम।
Number 7, the NGO dash the poor for 10 years. Affirmative है, simple tense है. The NGO will have been helping the poor for 10 years. अब है हमारे पास नंबर 8, डैश दिस टेलर डैश क्लॉथ्स फॉर द होल फैमिली फॉर सेवरल ईयर्स. स्टिच और हमने इंटेरोगेटिव यहाँ पे बनाना है. सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल दिस सेलर हैव बीन स्टिचिंग. स्टिच फर्स्ट फॉर्म है तो स्टिचिंग फोर्थ हो गई. क्लॉथ्स फॉर द होल फैमिली फॉर सेवरल ईयर्स. कि हमने हर टाइप का सेंटेंस एक एक जो है वो कर लिया है ताकि इजीली क्लियर हो जाए. अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट और अ हैबिट ऑफ द पास्ट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो इस्तेमाल किया जाता है, जो एक्शन पास्ट के अंदर हुआ हो, माजी के अंदर हुआ हो, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं. इसके जो रूल्स हैं हमारे पास, वर्ब पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म plus adverb of time. However, in negative and interrogative sentences, did plus base form of verb are used. Past indefinite tense के अंदर हम क्या करते हैं, जब affirmative बनाते हैं तो उसके लिए हम second form of the verb इस्तेमाल करते हैं. sentences में करके देखते हैं. डैश इंडिया डैश इंडिपेंडेंस इन 1947. जैसे मैंने कहा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं सिंपल टेंस के अंदर, तो हमने क्या लगा दिया, गेट फर्स्ट फॉर्म है, गॉट लगा दिया सेकेंड फॉर्म. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. ये हो गया सिंपल सेंटेंस. नंबर 2 है हमारे पास, ही डैश गवर्नमेंट सर्विस इन 1980. अफर्मेटिव है ये भी हमारे पास. तो ज्वाइन की हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, ज्वाइन की सेकेंड फॉर्म जो होगी वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ही ज्वाइंड गवर्नमेंट सर्विस इन 1980. पास्ट इंडेफिनिट के अंदर फिर बता दी चलो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी. नंबर 3 है, इट डैश नॉट डैश हैविली लास्ट नाइट. नेगेटिव सेंटेंस है. अब नेगेटिव के अंदर हमने क्या करना है, हमने डिड का इस्तेमाल करना है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए, और जो वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे उसको हमने फर्स्ट फॉर्म ही रहने देना है. ये याद रखनी है बात. नेगेटिव बनाते हुए हमने डिड का इस्तेमाल करना है, और जो वर्ब हम चेंज कर रहे थे अफर्मेटिव के अंदर उसको हमने फर्स्ट फॉर्म ही रहने देना है. इट डिड नॉट रेन हैविली लास्ट नाइट. क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ये क्लियर रखना है आपने. ये बेस फॉर्म है हमारे पास, हमने इसको वैसे का वैसे ही रहने देना है, यहाँ पर चेंज नहीं करना है. नंबर 4 है, डैश ही डैश यू मनी. यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव है तो डिड लगा दिया. डिड ही लैंड यू मनी. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हुए हमने हमेशा डिड का इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म ही रहने देनी है, फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज नहीं होगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगा देना है यहाँ पर. प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन्स परफेक्ट. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी. 5 है, शी डैश नॉट डैश टू माई प्रपोजल. नेगेटिव है, अग्री वर्ब दिया हुआ है हमारे पास, शी डिड नॉट अग्री टू माई प्रपोजल. नंबर 6 है, वाई डैश ही डैश एंग्री विद यू. Why did he become angry with you? और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास. नंबर 7 है, द टीचर डैश द स्टूडेंट. द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट. क्योंकि अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी. ही डैश फॉर अ वॉक डेली. अब गो है, गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट. ही वेंट फॉर अ वॉक डेली. ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस रेफर्स टू अ कंटिन्यूइंग एक्शन और स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट. पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी एक्शन जो पास्ट के अंदर कंटिन्यू हो
दैट वॉज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ हो, यानी कि माजी का कोई एक्शन हो जो जारी हो। एन एक्टिविटी इन द पास्ट भी हो सकती है, एन एक्टिविटी इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक्स प्लेस। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि अभी जारी हो, वो चल रही हो, वो कंटिन्यू वर्क हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके रूल्स देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, वॉज और वर्ग इस्तेमाल होगा प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, हर किसी के अंदर वर्ब्स याद रखने का आसान तरीका है अपने फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है कंटिन्यूस के अंदर। अब एक्सरसाइज देखते हैं सेंटेंसेस। इट डैश इन द मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग। द मैन डैश लंच, ईट का ईटिंग कर लेंगे, द मैन वॉज ईटिंग लंच। इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट डू अ प्रैक्टिस विद योर सेल्फ। वाई डैश शी डैश, वाई वॉज शी वीपिंग, और क्वेश्चन मार्क इन द एंड, इंटेरोगेटिव। फोर्थ, शी डैश नॉट डैश क्लॉथ्स, शी वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। वॉश लगा दिया और वॉशिंग हमने यहाँ पर कर दिया आईएनजी फॉर्म। आपने जो है आईएनजी यूज़ करनी है और हेल्पिंग वर्ब वॉज का यहाँ पर इस्तेमाल करना है पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस की तरफ, कि पास्ट के अंदर एक्शन हो रहा है, शी वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। वाई, अब आगे की तरफ देखते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ है, डैश ही डैश फूड, वॉज ही ईटिंग फूड। Number 6, dash the hunter dash birds, was the hunter killing birds? He dash a novel, he was reading a novel, यानी कि past के अंदर एक्शन है। My grandmother dash a story, my grandmother was telling a story. It's all about past continuous tense. Past perfect tense की तरफ बढ़ते हैं। The past perfect tense is used to express actions that occur in the past and finished before another action in the past started. Past perfect tense यानी कि दो एक्शंस की बात कर रहे हैं। एक एक्शन जो हमारे पास है इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो रहा है, वहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। Past perfect tense is used to express actions के बारे में बात करता है, that occurred in the past and finished, ख़त्म हो जाता है, before another action in the past started। फिर दो एक्शंस की बात होती है, एक ख़त्म होने वाला होता है जबकि दूसरा स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस हम जो है इस्तेमाल करते हैं। अब इसके रूल्स देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, कि इसमें हमारे पास क्या रूल्स हैं। पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टू हैव, had plus the past participle of the verb and words like before, after, when। हमने यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो had है हमारे पास, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ होंगे बिफोर, आफ्टर, व्हेन। एक्सरसाइज देखते हैं। ही डैश द टाइगर बिफोर आई रीच्ड, ही हैड किल्ड द टाइगर बिफोर आई रीच्ड। हैड का इस्तेमाल किया है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगाई है किल्ड यहाँ पर। सेकेंड है, शी डैश अ स्वेटर बिफोर आई बॉट अ न्यू वन, शी हैड नेटेड, यानी कि स्वेटर बुनने को जो कहते हैं नेट, बिफोर आई बॉट अ न्यू वन। ये सिंपल सेंटेंस था, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है ये। एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, आपने याद रखना है बस। आई डैश मनी फ्रॉम माई फ्रेंड बिफोर आई रिसीव्ड माई सैलरी, आई हैड borrowed money from my friend before I received my salary. The riverbanks dash before the NDRF team reached. Overflow की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है, had overflowed before the NDRF team reached. Number 5 है, dash she dash a new dress before the party started. Had she bought new dress before the party started? बाय की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है बॉट यहाँ पर। नंबर 6 है हमारे पास, वाई डैश
ही नॉट डैश द PM बिफोर। मीट जो है फर्स्ट फॉर्म है, हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। वाई के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाई हैड ही नॉट मेट यानी कि थर्ड फॉर्म द PM बिफोर। माई अंकल डैश नॉट डैश अ न्यू हाउस बिफोर ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। माई अंकल हैड नॉट बिल्ड अ न्यू हाउस बिफोर द रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ड हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दी। डैश ही डैश यू इन द रेस बिफोर यू डिफीटेड हिम इन बॉक्स। हैड ही बीटन यू इन द रेस बिफोर यू डिफीटेड हिम इन बॉक्स। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है, जो हमने हैड पहले लगा दिया, ही देन बीटन। अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past perfect continuous tense shows that action that started in the past continued up until another time in the past. Past perfect continuous tense यानी कि जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो लेकिन वो फिर भी चल रहा हो पास्ट के अंदर ही, उसे कहते हैं past perfect continuous tense. We use the past perfect continuous to show that something started in the past and continued up until another time in the past. For and since are both durations which can be used with the past perfect continuous tense. Since और for का हमने इस्तेमाल करना है, चाहे वो present perfect continuous हो, past perfect continuous हो या future perfect continuous, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन का हमने बताना होता है और उसके लिए for and since का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। टाइम पीरियड के बारे में बताना है, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया, दिस इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखते हैं क्या इस्तेमाल होगा। ई की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैड बीन। वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब एक्सरसाइज करते हैं। वी डैश इन दिल्ली फॉर 10 years। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास, वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, यानी कि ING फॉर्म अपने इस्तेमाल करनी है यहाँ पर, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे कहते हैं। सिंस और फॉर को जो है अच्छे से एक दफ़ा देख लीजिएगा दोबारा से, इसकी मैं एक और वीडियो भी अपलोड कर दूँगी सिर्फ सिंस और फॉर पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। नंबर 2 है ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1990। अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है हमारे पास। शी डैश इन दिस स्कूल फॉर 5 years। शी हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। 5 years का जिक्र है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया। डैश यू डैश योर ब्रदर फॉर द ईयर्स। हैड यू बीन लुकिंग आफ्टर योर ब्रदर फॉर 5 years। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है एक्चुअली हमारे पास, बाय मिस्टेक अफर्मेटिव लिखा गया है और क्वेश्चन मार्क एंड में हमने यहाँ पे लगा दिया है। हैड पहले इस्तेमाल हो रहा है, यू बीन बाद में इस्तेमाल हो रहा है और इंटेरोगेटिव मार्क पुट करना ज़रूरी है। नंबर 5 है हमारे पास, हु डैश यू विद मनी ऑल दीज ईयर्स। इंटेरोगेटिव है, हु हैड बीन हेल्पिंग यू with money all these years. Number 6 है, the farmer dash not dash the fields for 2 years. Negative sentence है हमारे पास, the farmer had not been ploughing the fields for 2 years. Number 7, John dash in the USA for 6 years. John had been living in the USA for 6 years. Number 8, she dash from fever for 3 days. She had been suffering from fever for 3 days. This is all about past perfect continuous tense. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक की तरफ चलते हैं।
रिकग्नाइज द टेंसेस। अब आपने बताना है ये कौन कौन से सेंटेंस हैं हमारे पास, कौन से टेंस से लिए गए हैं। अब ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट वन हमारे पास जो है, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। अब आप बताइए कौन सा टेंस है हमारे पास। आई शैल आंसर द लेटर टुडे, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट, आई हैड फिनिश्ड व्हेन ही केम, मैरी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स, he had done his work before the teachers arrived, it rained heavily last night, I will be going to the market today. इसमें से टेंसेस का आपने बताना है कौन कौन से टेंसेस हैं। जो हमने 12 टेंसेस और उनके एक्सरसाइजेस कवर किए हैं, उसमें से देख कर बताना है कि कौन सा टेंस है। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ये कौन सा टेंस है। फैक्ट बता रहा है द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, कि पानी जो वह बहता है ब्रिज के नीचे से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको कह लें इसको, ये फैक्ट बता रहा है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है। आई शैल आंसर द लेटर टुडे, अब ये कौन सा टेंस है। शल और विल वाला जो हमने किया था, शल बता रहा है, तो कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट आप कह लें इसको। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगी हुई, आई शैल आंसर द लेटर टुडे, फ्यूचर इंडेफिनिट कह लें या फ्यूचर सिंपल टेंस आप इसको कह लें। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट, अब हैज़ बीन रेनिंग से देखना है आपने कि ये कौन सा टेंस है हमारे पास। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट, ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई हैड फिनिश्ड व्हेन ही केम, हैड हमने किस में इस्तेमाल किया था, आई हैड फिनिश्ड, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ पर यूज़ की है, आई हैड फिनिश्ड व्हेन ही केम, जिसमें दो एक्शंस बताए गए थे, एक एक्शन ख़त्म होगा दूसरा स्टार्ट होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, मैरी विल हैव बीन टीचिंग English for many years, Mary will have been teaching English for many years, will have been और teaching फोर्थ फॉर्म हमने यूज़ की है, कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। he had done his work before the teacher arrived, had हमने यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। it rained heavily last night, it rained heavily last night, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया हमने, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस आप इसको कह लें। इट विल बी गोइंग टू द मार्केट टुडे, इट विल बी गोइंग टू द मार्केट टुडे, यानी कि फ्यूचर विल बी गोइंग से अंदाज़ा लगाएं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ये कुछ मिक्स जो है वो टेंसेस हैं, सेंटेंसेस हैं, इनको करते हैं। इट डैश रेन फॉर 2 hours, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या इस्तेमाल होता है, इट डैश फॉर 2 hours, क्या यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, आई डैश फिनिश माई होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड, जॉन डैश कीप हिज प्रॉमिस, ही डैश ज्वाइन द आर्मी इन 1960, पास्ट इंडेफिनिट। हैरी डैश कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा, शी डैश वर्क सिंस इन द मॉर्निंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नंबर जी, द चिल्ड्रन डैश लर्न फॉर द टेस्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही डैश ईट ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock एवरी डे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट डैश रेन फॉर 2 hours, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या यूज़ होता था, हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, विल हैव बीन, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours। आई डैश फिनिश माई होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, फिनिश है तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, फिनिश को हम किस में चेंज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड फिनिश्ड हो जाएगा। नंबर सी है, जॉन डैश कीप हिज प्रॉमिस,
फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमने क्या इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल हैव और केप्ट लगा देंगे। ही डैश ज्वाइन द आर्मी 1960 पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या पढ़ा था हमने, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही ज्वाइंड द आर्मी इन 1960। हैरी डैश कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था, विल हैव कंप्लीटिंग, हमने ING कर दिया उसको। शी वर्क सिंस द मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास, हैज़ बीन, और हमने वर्क को वर्किंग कर दिया। द चिल्ड्रन डैश लर्न फॉर द टेस्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या इस्तेमाल करना था, द चिल्ड्रन आर, इज एम आर, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही डैश ईट ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock एवरी डे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास, जो पहला टेंस है बिल्कुल। ही के साथ हमने क्या यूज़ करना था, ही ईट्स ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock एवरी डे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस आप उसको कह सकते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। द अर्थ डैश अराउंड द सन, यहाँ पर क्या आएगा, मूव, मूव्स, मूव्ड। माई फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, सी हैव सीन, सॉ। नंबर सी है, आई डैश हिम ओनली 1 letter अप टिल नाउ, सेंट, हैव, सेंट, सेंड। आप एक काम करें, आप या तो नोटबुक लेकर बैठ जाएं, उसके ऊपर खुद फिल करते रहें ताकि आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। आई डैश हिम ओनली 1 letter अप टिल नाउ, सेंट आ सकता है, हैव सेंट या सेंड। शी वरीड बिकॉज शी वरीड अबाउट समथिंग, लुक, लुकिंग, इज लुकिंग। It started to rain while we dash tennis, are playing, were playing, had played. He dashed fast when the accident happened, is driving, was driving, drove. Number G है, I'm sure I dashed him at the party last night, saw, have seen, had seen. H है, he dashed a mill in this town, has, have, is having. अब हम इसको फिल कर लेते हैं। जो आपने फिल किया हुआ है आप उससे मैच कर लें और देखिए ख़ुद के मार्क्स कितने आते हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मूव्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं हम। माई फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, माई फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर yesterday. I dash him only 1 letter up till now. I have sent him only 1 letter up till now. She dash worried about something. She is looking worried about something. It started to rain while we dash tennis. It started to rain while we were playing tennis. He dashed fast when the accident happened. He was driving fast. I'm sure I dashed him at the party last night. I'm sure I had seen him at the party last night. He dashed a mill in this town. He has a mill in this town. ये हमारे क्वेश्चन बैंक थे। होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर you as soon as possible. Thank you guys for listening me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much guys. See you soon with another video.